Good morning, sir. Good morning. तो तुम्हारा तो सिलेबस खत्म हो गया है। लेकिन Yes, sir. हाँ, क्लास चल रहा है। वो पुराना जो चीज है वो रिवीजन हो रहा है, कुछ न्यूमेरिकल हो रहा है, जिसका कोई इंटर्नशिप नहीं है तो वो लोग यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। अगर तुम बोलोगे तो मैं एप्टीट्यूड भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ इंटर्नशिप इंटर्नशिप है तो ठीक है, नहीं तो क्लास तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो होगा वही तुम्हारा काम में आ जाएगा। लेकिन अभी तो लेकिन तुम्हारा कुछ स्पेयर टाइम की जरूरत है, हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो क्लास एक्चुअली चालू है। हाँ, सिलेबस खत्म हो गया तो कुछ कुछ तुम हाँ यहाँ पे न्यूमेरिकल कर सकते हो। स्टूडेंट कम हो तो अच्छा ही होगा, जिनका सीखने में तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे आज धीरेन्द्र भी ज्वाइन किए हैं शायद। तो आज मैंने जो दिया है, पहले 2-3 दिन क्लास वीडियो हम बनाए हैं, लेकिन लिंक ग्रुप पे नहीं दिया है। आप लोग बोलोगे तो हम दे देंगे, वो भी तुम्हारा काम में आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये देखो, फाइंड द नाइक्विस्ट रेट फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स। ये है आज का क्वेश्चंस टॉपिक नाइक्विस्ट के लिए। तो theoretical class में when we have studied, I have discussed detail the importance of Nyquist rate, what is Nyquist criteria, okay, why do you need, and in which process basically you have to maintain Nyquist rate. So all these things we have discussed our earlier classes. So basically when you are going to convert your continuous time signal into discrete one, at that time the first step is sampling. Is the conversion process of continuous time into the discrete time, then we follow Nyquist rate. थोड़ा wait करो तो।
Hello, sir. हाँ, तो that is the case. So whenever you are going to convert continuous time into discrete, the first step is your सैम्पलिंग प्रोसेस। तो सैम्पलिंग प्रोसेस का, ठीक है, तो सपोज मान लो तुम्हारे पास एक फ्रीक्वेंसी है एफएम हर्ट्ज का सिग्नल, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक फ्रीक्वेंसी है, मान लो एफएम हर्ट्ज, ओके, the frequency which is having the frequency that is FM hertz. So in that case, you need to Nyquist rate at least Fs, that is the Nyquist frequency. In that case, Nyquist frequency Fs should be greater equal to twice of that frequency. That is 2 into FM. FM. ये वाला है, ठीक है, 16 inch. So that means at least Fs is equal to twice FM. Greater than preferable, but at least equal to होना चाहिए, equal to होना चाहिए. So that is the case. So it is case of frequency. So what is the relation between your time and the frequency? Time period and the frequency. Time, that is the sampling instant, should be as it is greater than. So time में क्या होगा? Inverse relation है 1 by Fs. 2 FM. So that is equal to less than equal to 1 by 2 FM. 2 FM. Yes. Yeah. So that is the case. In the case of sampling instant, okay, like this sampling is a TS. Okay. So ये है formula. So keeping these formulas, basically you have to solve those problems. ठीक है. तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला प्रॉब्लम. So there is first problem is that twice sin A into cos B, इस तरह का फॉर्मूला है. Twice sin A cos B, है ना? Twice sin A cos B.
हेलो सर। हाँ बोलो। सर नाइक्विस्ट और ये एनालाइजिंग का एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दीजिए ना, ये थोड़ा नहीं समझ में आया है। एनालाइजिंग, यस सर, अच्छा ये दोनों ठीक ठीक। सैम्पलिंग। सर ठीक। इसका यूज क्यों करते हैं, ये क्यों मतलब एफएस जो होता है वो इक्वल टू एफएम क्यों होता है, मतलब अच्छा क्या बेनिफिट है ऐसे मतलब लेने से, एफएस ठीक इक्वल टू एफएम, ये सब ओके थोड़ा कॉन्सेप्ट सर इसका क्लियर नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट तो है। ओके, तो मान लो काम करते हैं। ठीक है, ये एसी सिग्नल है, कॉन्टिन्यूअस है, एसी नेचर का है। ठीक है, एसी नेचर का है। मान लो इसका टाइम पीरियड टी और टी एस वगैरह, यहाँ से यहाँ तक, that is this and this. So primarily you can think it's a 1 second का, टी एस 1 सेकंड, एफ एस क्या होगा, एफ एस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ क्या होगा, 1 बाई टी, दैट वन इज, बाय टी। हाँ दैट इज 1 हर्ट्ज। सो 1 हर्ट्ज का ये मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। 1 हर्ट्ज का ये सिग्नल है। ओके, नाउ इफ यू वांट टू सैंपल इट, तो प्रोसीड्यूर क्या बोलो जे, एफ एस शुड बी 2 of that, isn't it? That is 2 hertz. Got my point? So as per Nyquist criteria, that should be 2 hertz. Okay. So TS क्या होगा? ये TS नहीं होगा, एक्चुअली ये तुम्हारा टाइम पीरियड है, हाँ। तो TS क्या होगा? TS बन जाएगा 1 upon FH, that is 1 upon 2. How much? That is 0.5 second. 0.5 second. तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड कितना था? 1 सेकंड था। ठीक है, ये टाइम पीरियड सपोज टी नॉट, ये जो टाइम पीरियड टी नॉट ये 1 सेकंड का है। तो टीएस कितना हुआ? 0.5, तो दैट इज 0 पॉइंट, मान लो यहाँ पे 0 है। ठीक है, दिस इज 1 है, तो दिस इज योर 0.5 केस। ओके, दिस पॉइंट इज 0.5। ओके, so this is basically your 0 point case, this is your 0 point। अच्छा, फिर कहाँ से तुम्हारा सैंपल पॉइंट होगा? 0.5 गैप के, 0.5 गैप। तो ये तुम्हारा ओरिजिन है 0, उसके पास 0.5 पोजीशन में यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा? 1 में। सो हाउ मेनी सैंपल पॉइंट यू गॉट? 2, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बिकॉज 0.5 है तुम्हारा टीएस। ओके, so this gap is how much? 0.5, from this to this how much? 0.5। ओके, सो इसलिए 2 सैंपल पॉइंट मिला। दिस इज फर्स्ट सैंपल पॉइंट, दिस इज सेकंड सैंपल पॉइंट, करेक्ट। ये था तुम्हारा मिनिमम नाइक्विस्ट रेट। तो देखो, ये 2 पॉइंट मिलेगा, ये 2 पॉइंट मिलेगा, तो नाउ यू कैन एटलीस्ट ड्रॉ द सिग्नल। यहाँ से शुरू होगा, सो एम्पलीट्यूड में वेरी, इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है। ओके, but you can have the replica, you can get back the signal again if it maintains twice a phase। now सोचो, ये जो 2 हर्ज नहीं है, माने बिलो नाइक्विस्ट, यू आर नॉट मेंटेनिंग एट ऑल नाइक्विस्ट रेट, तो क्या होगा? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या था? 1 हर्ज। ओके,
फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज था, नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो गया, लेकिन तुम सोच रहे हो एफएस, तुम एफ, यू वांट टू चूज एफ ना, देखना चाहते हो क्या होता है। 2 FM नहीं लिया तुमने, उससे कम लिया, तुम बोला ना कि क्या होता है ना, देखो। सो इन दैट केस एफएस क्या हो जाएगा 1 हर्ट्ज, लेकिन ये गलत है। नाइक्विस्ट बोला गया है एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, दैट इज 2F होना चाहिए, लेकिन तुम लिया नहीं, तुम 1 हर्ट्ज ही ले लिया। तो 1 हर्ट्ज के लिए तुम्हारा टीएस क्या होगा बोलो, 1/Fs, दैट इज 1/1, दैट इज 1 सेकेंड। पहले 0.5 सेकेंड था। तो इस बार तुम्हारा सैंपल पॉइंट कितना मिलेगा, पहले 2 था 0.5 में और 1 पॉइंट में, लेकिन अब क्या हुआ TS1 गैप 1 सेकेंड अंतर तुमको सैंपलिंग मिलेगा। तो 1 अंतर मीन्स यहाँ से देखो 20 पोजीशन में 1 है, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, सिंगल सैंपल पॉइंट, बिकॉज TS इज 1 सेकेंड है। तो सिंगल सैंपल पॉइंट में तुम कैसे ड्रॉ करोगे, ये यहाँ स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये कैसे होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो यू आर नॉट गेटिंग बैक द सिग्नल, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू Yes. मेंटेन। हाँ, तो ठीक है, तो दैट मीन्स मान लो यहाँ पे एफएस था 2 हर्ट्ज, तो हाउ मेनी सैंपल पॉइंट मिला था, 2। ठीक है, ये तुम सब दिमाग में रखो ना, हम ये क्लियर करते हैं, समझ गया ना। Yes, sir. हाँ, ना सर फिर से हम ड्रा मतलब करते हैं। हाँ, बोलो। ये ट्वाइस लेंगे जब हम लोग एफएस का, तो हम्म, वो जो हम लोग का सैम्पलिंग करेंगे वो ज्यादा मतलब मतलब हाँ, क्या पॉइंट मिलेगा, बोलेंगे। सैंपल पॉइंट। यस सर, पॉइंट ज्यादा मिलेगा तो वो थोड़ा करीब रहेगा, तो जब हम लोग उसको ओरिजिनल फॉर्म हाँ, में लेंगे तो ज्यादा इजीली से हम लोग को ओरिजिनल मतलब सिग्नल मिल जाएगा बिना डिस्ट्रॉय का। जस्ट हाँ हाँ हाँ, कम होगा। तो इसलिए जब एफएस तुम्हारा 2 हर्ट्ज था, तो सैंपल पॉइंट कितना मिला था, 2। यहाँ पे, सर यहाँ पे, ठीक है, सैंपल पॉइंट कितना था, 2। 0. कहाँ कहाँ था, 0.5 में था और 1 में। ठीक है ना, मान लो तुम एफएस को ज्यादा कर दिए, ये तो मिनिमम था ना, एफएस को तुम क्या लिए, मान लो 4 हर्ट्ज कर दिए, ठीक है, ज्यादा कर दिए। ठीक है, तो एफएस 4 हर्ट्ज हो गया, तो टीएस कितना हो जाएगा, टीएस हो जाएगा 1/4, 1/8। 1/4। नहीं, फिर से तो 4 हर्ट्ज ले लिया, फ्रीक्वेंसी नहीं बोला, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा बस 1 ही है, एफ इज 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज अच्छा सिग्नल मतलब के लिए, हाँ, 1 हर्ट्ज सिग्नल यस। के लिए तुम एफएस चूज कर रहे हो 4 हर्ट्ज, समझ जाओ। 1 हर्ट्ज सिग्नल के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 हर्ट्ज होना चाहिए, है कि नहीं, 2 हर्ट्ज तो होना चाहिए ना। यस तो 2 हर्ट्ज के लिए यस सर सैंपल समझ। पॉइंट 2 मिला, 0.5 में और 1 में। नाउ अब देखेंगे एफएस, तो बोला था ना एफएस इज ग्रेटर इक्वल टू ट्वाइस एफएम, तो इक्वल टू लेके कर दिया तुमने ना, ग्रेटर देन लेके कर रहे हो, है कि नहीं। 2 हर्ट्ज मीन्स एफएस इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। नाउ एफएस ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम मीन्स एफएस इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। ज्यादा हो गया अभी, पहले 2 था ना 4 हो गया, ये क्रिटिकल था, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट था, उससे ज्यादा अच्छा ही होगा, है कि नहीं, बोलो। तो अब सैंपल पॉइंट कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, मीन्स 25। 0.25, देखो 0.25, तो 0.25 में ये 0.5 था, तो इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे कहीं जाएगा में हो जाएगा पीक में, पीक थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, इस तरफ होगा,
तो मान लो दिस पॉइंट बेसिकली दिस इज योर 0.25, फिर कहाँ होगा दिस पॉइंट है, फिर कहाँ होगा 75 में होगा ना, जीरो यस सर। पॉइंट सेवन फाइव में यहाँ पे हो गया, और एक कहाँ होगा 1 में, 1 पे 1 पे होगा। तो कितना सैंपल पॉइंट मिल गया 1, देखो सर 4 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, 4 सैंपल पॉइंट मिला। एफएस कितना था 4 हर्ट्ज। दैट मीन्स एफएस 2 हर्ट्ज 2 सैंपल वैल्यू 0.51, एफएस 4 जार 4 सैंपल वैल्यू 0.25 0.5 0.75 and 1. So fs now मान लो fs is say for example 8 hertz. So सर तो sample हम लोग का यहाँ sample पे सुनो ना, sample वैल्यू कितना होगा इस बार 8 लिया तो 8 होगा सैंपल पॉइंट, होगा कि नहीं। fs 2 था 2 सैंपल वैल्यू, fs 4 यस था सर। 4 सैंपल, fs 8 तो 8 सैंपल, दैट मींस एक्चुअली नंबर ऑफ सैंपल कितना है वो डिफाइन कर रहा है। तो नंबर ऑफ सैंपल जितना ज्यादा होगा तो उतना ही अच्छा होगा, लेकिन बाद में देखा जाएगा सैंपल पॉइंट ज्यादा होगा तो क्या लिमिटेशन होगा नहीं होगा, वो तुम्हारा और एक सब्जेक्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम बोल के, वहाँ पे एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो ये है तुम्हारा इफ इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफ का, और लेस देन होगा तो क्या होगा, तुम सिग्नल वापस नहीं पाओगे। ये टाइम टाइम सिग्नल एनालिसिस, एक्चुअली टाइम डोमेन एनालिसिस। सिमिलरली वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा, ठीक है। तो ये बोलो कुछ डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो दैट मीन्स एफ एस इज एटलीस्ट ट्वाइस एफ एम होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये कंक्लूजन आ गया। और टाइम डोमेन में तुम डिस्कस भी कर सकते हो, मान लो तुम्हारे पास जो सिग्नल तुम पहले से लिए हो एफ एम हर्ट्ज का, उसका स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस इस तरह, ये माइनस एफ एम है, माइनस एफ एम से फ्रीक्वेंसी एफ एम हर्ट्ज, तो ये स्पेक्ट्रम प्लस एफ एम से माइनस एफ एम तक ये होगा। ये मैं मान लो 100 ओमेगा है, बिकॉज 100 टी इज योर टाइम डोमेन सिग्नल, इसका जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होगा तो ये 100 टी का 100 ओमेगा है। तो नाउ जब तुम सैंपल करोगे तो सैंपल सिग्नल क्या होता है, इससे तुमको सैम्पलिंग मिलेगा। देखो तुम्हारे पास ये सिग्नल है, इधर टी है, इधर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो डेल्टा फंक्शन तो तुम जानते हो, डेल टी, डेल टी कहाँ एग्जिस्ट रहेगा, ओरिजिन में, ठीक है, बाकी जगह में जीरो, ठीक है। तो इस तरफ डेल टी तुम जब इनफाइनाइट ट्रेन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, करोगे तो क्या, मान लो यहाँ पे भी और एक सैंपल है इम्पल्स, यहाँ पे और एक, यहाँ पे भी और एक है, बहुत सारा इनफाइनाइट यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में भी है, ठीक है। तो ये जीरो है, तो ये 1 2 3 पोजीशन में है, ठीक है। टी एस, यू कैन से टी एस, 2 टी एस, 3 टी एस, ये माइनस टी एस, ये माइनस 2 टी एस, minus 3 ts, so and so forth. These are all are impulses, okay, correct। तो ये इम्पल्स तुम्हारा डेल टी, ये क्या होगा बोलो, इस इम्पल्स का तुम क्या नाम दोगे, डेल ऑफ टी प्लस
टी माइनस टी एस होगा ना, ये डेल ऑफ टी माइनस टू टी एस, टाइम टू टी एस है, ये होगा डेल ऑफ टी माइनस थ्री टी एस, ठीक है। ये होगा डेल ऑफ टी प्लस टी एस, ये डेल ऑफ टी प्लस टू टी एस, ये डेल ऑफ टी प्लस थ्री टी एस, समथिंग लाइक दैट। तो ये तुम्हारा इनफाइनाइट टेबल इम्पल्स ये है, और ये तुम्हारा एक्स टी है, और एक्स टी के साथ ये डेल टी, मान लो इनफाइनाइट टेबल जब इम्पल्स, इसका नाम मैंने दिया है डेल टी एस टी, डेल सफिक्स टी एस टी। तो एक्स टी के साथ डेल टी एस टी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा सैंपल सिग्नल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? मैं टुमारो जो लास्ट डे क्लास था, लास्ट डे यस्टरडे, वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे। क्या था? एक्स टी के साथ डेल्टा फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा तुमको रिजल्ट में? 100 क्या मिलेगा बोलो? 0 मिलेगा। नाउ 100 टी के साथ तुम डेल ऑफ टी माइनस टी एस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 100 टी एस मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली एक्स टी इंटू 100 टी माइनस टू एस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स ऑफ टू टी एस मिलेगा। सिमिलरली थ्री टी एस में जो डेल्टा फंक्शन है डेल ऑफ टी माइनस थ्री टी एस, उसके साथ एक्स टी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट में? एक्स ऑफ थ्री टी एस। तो सोचो, नेगेटिव में भी होगा एक्स ऑफ माइनस टी एस, एक्स ऑफ माइनस टू टी एस, मतलब क्या है? देखो, एक जीरो के साथ ये मल्टीप्लाई दिस पोजीशन में होगा तो दिस एम्पलीट्यूड मिलेगा तुमको ना। ये जो टी एस है यहाँ मिलेगा तो मान लो इस एम्पलीट्यूड मिलेगा, टू टी एस के लिए दिस एम्पलीट्यूड मिलेगा, थ्री टी एस के लिए दिस एम्पलीट्यूड मिलेगा, दिस एम्पलीट्यूड। यहाँ पे टी एस के लिए सिमिलरली माइनस टी एस के लिए दिस एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। माइनस टू टी एस के लिए दिस एम्पलीट्यूड मिलेगा। सिमिलरली ये एक्सटेंड होगा तो टू टी एस के लिए दिस एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ये खाली एम्पलीट्यूड मिलेगा, सो दैट मीन्स एक्स टी के साथ डेल टी एस का मल्टीप्लाई होगा तो ये सैंपल वैल्यू मिल जाए। बाकी जो पॉइंट है ओनली दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। तो इन दैट वे एक कंटिन्यूअस टाइम एक्स टी कन्वर्टेड इनटू एक्स एन टी एस, एक्स एन टी एस। नाउ ये एक्स एन टी एस बन गया। सो एक्स टी के साथ एक्स ऑफ एन टी एस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा सैंपल सिग्नल बन जाएगा। एंड दिस सिग्नल एक्स एन टी एस मीन इस सैंपल सिग्नल। एक्स टी पहले क्या था? कंटिन्यूअस टाइम, ठीक है। तो in that way you can get the sample signal in time domain, ठीक है। समझ गए ना? ये प्रॉपर्टीज एक्स टी इंटू डेल टी एक्स जीरो, ठीक है। तो ये डेल टी है, डेल टी को एक्स टी से मल्टीप्लाई करोगे, ये मान लो जीरो पोजीशन में है सब कुछ, तो ये मिल जाएगा, ये एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, क्योंकि एक्स ऑफ टू टी एस का मतलब क्या है? टू टी एस टाइम पोजीशन में सिग्नल का एम्पलीट्यूड। एक्स थ्री टी एस का मतलब क्या है? थ्री टी एस पोजीशन में सिग्नल का एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड मींस दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस। So amplitude are everywhere. So and that amplitude points are nothing but the sample points. Okay. And what is TS? TS is the sampling instant. What is TS? TS is the sampling instant. The gap, ये जो gap है consecutive to sample point में gap is constant है, same gap है TS का, and TS is less equal to 1 by twice FM. That condition is fulfilled. तो ये तुम्हारा था टाइम डोमेन एनालिसिस, ठीक है। नाउ वी कैन गो फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले। अभी अभी कुछ डाउट है तो बोलो।
नाउ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में क्या होगा, fs is greater equal to छोड़ो greater than twice fm, क्या होगा ये कंडीशन के लिए क्या होगा टाइम ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो तुम्हारा क्या था, ये था सिग्नल का स्पेक्ट्रम, ये प्लस एफएम था, ये दिस पॉइंट माइनस एफएम था, फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी एक्स ऑफ एफ लीनियर डोमेन में। तो जब वो एक्स ऑफ टी इंटू डेल और डेल टी एस टी ये था, तो सैंपल सिग्नल मान लो जी ऑफ टी मिल गया था, वो जो तुमको दिखाया तुमको जो सिग्नल इस तरह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दैट इज बेसिकली योर जीटी, द सैंपल सिग्नल जो मैंने बोला ये सैंपल ये टाइम डोमेन। तो जीटी का फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटी तुम्हारा सिग्नल टू बी सैंपल, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म दिस देखने में स्पेक्ट्रम। नाउ जीटी तुमको मिल गया, दैट इज अ सैंपल सिग्नल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद एक्सटी विद द डेल्टा फंक्शन, जीटी मिल गया जो इस तरफ का सिग्नल है देखने में ये है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जीएफ है, जीएफ के लिए हम ड्रा करेंगे अभी, ठीक है, जीएफ के लिए हम ड्रा करेंगे, ठीक है। सो आई एम क्लियरिंग दिस, ये ओरिजिन है, फर्स्ट है, दिस इज ओरिजिन। ना मान लो fs इज ग्रेटर देन ट्वाइस fm के लिए हम लोग कर रहे हैं, मान लो चलो माउस में कर रहे हैं इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये सपोज fs है, इधर भी समवेयर माइनस fs होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक्स ऑफ ए जो सॉरी जी ऑफ ए फर्स्ट, सेकंड क्या होगा fs में ये होगा एक्स ऑफ एफ माइनस fs, बिकॉज ये fs पोजीशन में है, ये क्या होगा स्पेक्ट्रम एक्स ऑफ ए प्लस fs नेगेटिव पोजीशन में है। तो ये देखो ये जीरो है, ये fs है, इस लेंथ क्या है, इस लेंथ का वैल्यू fs देखो, ये दिस पोजीशन में ये वैल्यू देखो, फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन ये लेंथ क्या है, fm हर्ज है, ये भी लेंथ fm हर्ज है, लेंथ मैं बोल रहा हूँ दिस लेंथ। अच्छा ये भी देखो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये भी fm है, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट fm है, तो fm प्लस fm ट्वाइस fm तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो दिस पोजीशन एक एक्स्ट्रा टर्म है, ये fm है, दिस पोजीशन भी fm है, तो ये जो दो स्पेक्ट्रम का जो गैप है वो भी कुछ वैल्यू होगा ना। सो अल्टीमेटली देखो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये जो fs है, fs ट्वाइस fm से ज्यादा है, fs इज ग्रेटर देन ट्वाइस fm, ये प्रूफ हो गया। देखो देखो मैंने क्या बोला, ये कितना लेंथ होगा, ये fm हर्ज है अप टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन ये भी fm हर्ज है, लेकिन ये जो पोजीशन बीच में इसका भी तो कुछ लेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, तो मान लो ये डेल एफ बा समथिंग लाइक दैट। लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये लेंथ क्या है, फ्रॉम दिस टू दिस
ये तो हम लोग जानते हैं एफ एस है, बिकॉज दिस पॉइंट इज एफ एस, इजंट? सो एफ एस, तो एफ एस को तुम लिख सकते हो ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एम फ्रॉम सीइंग दिस ग्राफ, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एफ एम हर्ज है, दिस पॉइंट भी एफ एम हर्ज है, 2 एफ एम तो हो ही गया, तो उसके साथ दिस पोर्शन है, सो इसलिए एफ एस का लेंथ ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एम है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नाइक्विस्ट टेस्ट ओवर नाइक्विस्ट। तो ये जो टू कंजिक्यूटिव जो सैंपल है स्पेक्ट्रम है, ये सेपरेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा एफ एस ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एम के लिए। नाउ एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एम होगा तो क्या होगा? एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एम होगा तो क्या होगा? तो फिर हम ड्रॉ करते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ हम एफ एस ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एम होगा तो क्या होगा? ये है राइट साइड। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्स ऑफ ए, ये लेंथ क्या है? ये एफ एस है, दिस पोजीशन क्या है? ट्वाइस एफ एस है। देखो, मैं इतना दूर नहीं जाऊंगी, इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस पोजीशन से दिस पोजीशन, दिस ओरिजिन है, एंड दिस लेंथ इज हाउ मच? दिस लेंथ इज एफ एस है, एफ एस आर। और ये क्या है? हाउ मच दिस पोजीशन? पहले मैं बोल चुका हूँ, ये एफ एम हर्ज है, एंड दिस पोजीशन क्या है? ये भी एफ एम हर्ज है। नाउ देखो, एफ एस इज इक्वल टू यहाँ पे जस्ट ट्वाइस एफ एम हो गया, जस्ट ट्वाइस एफ एम, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, लेकिन अभी भी दो स्पेक्ट्रम में इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, जस्ट टच किया था, सो इसलिए ये भी होगा। ठीक है, तो एफ एस टू ट्वाइस में दो कॉन्जिक्यूटिव स्पेक्ट्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी चलेगा। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। तो अंडर रिक्वेस्ट में क्या होगा, वो एलाइजिंग होगा, वो हमको दिखाएंगे। ये एफ एस इक्वल टू ट्वाइस एफ एम में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ देखो, एफ एस इज लेस देन ट्वाइस एफ एम में क्या होगा? ये स्पेक्ट्रम है, ये पहला वाला है, ओरिजिन में जो है। दूसरा क्या होगा? ये देखो, ओवरलैप लेफ हो गया, ये एफ एस है। तो देखो ओवरलैप लेफ हो गया, ये सेकंड था, मैं ड्रॉ कलर चेंज करके मैं और ये पहला है। तो देखो ये जो पोजीशन है, ये एंड ये दो स्पेक्ट्रम में ओवरलैपिंग हो गया। और देखो ये जीरो पोजीशन है, और ये एफ एस है, तो एफ एस का लेंथ देखो ट्वाइस एफ एम से कम हो गया, क्योंकि ये देखो इधर से इधर एफ एम और इधर से इधर एफ एम, दे आर ओवरलैपिंग, सो लेंथ क्या हो गया? 2 एफ एम से कम हो गया। So this portion is called, this overlapping portion is called aliasing. Aliasing, समझ गए? तो यही है। तो पहला जो वीडियो है, मैंने जो क्लास लिए थे, तो वीडियो बना हुआ है, अभी तो दोबारा देख सकते हो। उसके बाद में कुछ डाउट होगा तो तुम बोल सकते हो, ठीक है? ठीक है ना? अभी कुछ डाउट है तो बोलो, हम रिपीट करेंगे। Now you have to solve these problems. ये किया है ट्वाइस साइन ए साइन बी, तो तुमको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ट्वाइस साइन ए साइन बी क्या है? ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी करके ये तुमको निकाल। बोलो, अभी कुछ डाउट है तो तुम बोलो।
नो सर, अब कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया दोनों में हाँ डिफरेंस। और सर जो एनालाइजिंग है ये जो है, ये एलाइजिंग। हम लोग को, यस सर, इसको ये जब हम लोग का रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ओरिजिनल सिग्नल, तो ये हाँ तो इस टाइम तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो होगा, जाएगी ना, क्योंकि प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ओवरलैप। होगा। इसलिए ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यस। एफ एस लेस देन ट्वाइस में नहीं होना चाहिए। तो रेमेडी क्या है? रेमेडी है यू हैव टू यूज ए लो पास फिल्टर। सो लो पास फिल्टर मान लो सेंटर फ्रीक्वेंसी एफएम हर्ट्ज है, सो एफएम हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं पास करेगा। तो ट्वाइस एफएम से तुम जब नाइक्विस्ट रेट को तुम फिक्स करोगे तो उसके बाद एनटीएल तुम्हारा एलाइजिंग एफएम नहीं आएगा। तो इसलिए this low pass filter, that means a type of anti-aliasing filter, every time we are going to use before doing any sort of sampling process. So we'll use low pass filter, and if you adjust that low pass filter maintaining with or synchronizing with your Nyquist rate, then you can avoid aliasing effect. मान लो twice FM is the rate, okay. मान लो 4 kilohertz is the Nyquist rate. You have designed that system. तो 4 किलोहर्ट्ज मींस तुम्हारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? बेसबैंड सिग्नल का बेसिक सिग्नल 2 किलोहर्ट्ज। तो तुम्हारा एंटी अलाइजिंग फिल्टर का और लो पास फिल्टर का सेंटर फ्रीक्वेंसी ट्वाइस किलोहर्ट्ज से ज्यादा किलोहर्ट्ज में रखना चाहिए। क्या होगा? ट्वाइस किलोहर्ट्ज के ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं पास करेगा। तो 4 किलोहर्ट्ज में तुम जब सैंपल करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 4 किलोहर्ट्ज सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो तुम्हारा मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 2 किलोहर्ट्ज होना चाहिए। 2 किलोहर्ट्ज का 2 किलोहर्ट्ज से कम, 2 किलोहर्ट्ज के ज्यादा नहीं होगा। तो इफ यू अप्लाई फिल्टर सर्किट फ्रॉम योर message signal and your sampler, तो 2